हो गया। चलिए चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल जय हिंद टू ऑल ऑफ यू एंड कैसे हैं आप सभी? ठीक है, कोई कष्ट पीड़ा तकलीफ समस्या दिक्कत आई होप आप लोगों को कुछ ना हो इसमें से। महादेव आप लोगों को स्वस्थ रखें। ठीक है, चलिए तो आज शुरू करते हैं। क्या प्रीवियस ईयर में प्रीवियस क्लास में हम लोग पूरा कलेक्टिव नाउन का टॉपिक खत्म कर चुके हैं। अब हम देखेंगे मैटेरियल नाउन। आ जाइए मैटेरियल नाउन देखते हैं। ठीक है, मैटेरियल नाउन। ठीक है, देख लीजिए मैटेरियल नाउन क्या होता है, कैसे होता है, देखिए। ठीक है, मैटेरियल नाउन, a noun that is either measured or weighted but cannot be counted. Counted is known as material noun. Example: water, wood, ink, milk, money, bread, etc. चलिए देखिए क्या है मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन का हिंदी क्या होता है? द्रव्यवाचक। क्या होता है? द्रव्यवाचक संज्ञा। मैटेरियल नाउन का हिंदी क्या होता है? द्रव्यवाचक संज्ञा। अ नाउन, इसका डिफिनीशन देखते हैं सबसे पहले। क्या है? अ नाउन दैट इज आइदर मेजर्ड और वेटेड बट कांट बी। इसको कांट बी भी पढ़ सकते हैं। कैन नॉट को कांट बी भी आप कह सकते हैं, कांट। ठीक है, बट कांट बी काउंटेड इज नोन एज मैटेरियल नाउन। एक ऐसा नाउन जिसको क्या नहीं कर सकते हैं, जिसको या तो मापा जाए। ठीक है, एक ऐसा नाउन जिसको या तो मापा जाए और वेटेड या तौला जाए बट कांट बी काउंटेड, परंतु उसको काउंट नहीं किया जाए। ठीक है, वैसा नाउन जिसको मापा या तौला जाए बट उसको गिना नहीं जा सकता है। ठीक है, वैसा नाउन जिसको मापा या तौला जाता है बट गिना नहीं जाता है, वह क्या कहलाता है? मैटेरियल नाउन कहलाता है। अ नाउन दैट इज आइदर मेजर्ड और वेटेड बट कैन नॉट बी काउंटेड। एक ऐसा नाउन जिसको मापा या तौला जाए बट क्या नहीं किया जाए? गिना नहीं जाए, उसको मैटेरियल नाउन कहा जाता है, उसको द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में वाटर हो जाएगा, पल्स हो जाएगा वो दाल। ठीक है, राइस चावल। ठीक है, राइस हो जाएगा, चावल हो जाएगा, वुड हो जाएगा, इंक हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा, मनी हो जाएगा, ब्रेड हो जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, चावल को क्या आप गिन सकते हैं? तो बहुत बच्चा कहता है कि हाँ सर हम तो गिन सकते हैं। अरे यार काहे चाचा चौधरी बने फिरते हो बिना काम के? 1 केजी ले लो और उसके बाद उसको बैठ जाओ और गिन के बता दो हमको कितना है। गिन सकते हो? नहीं गिन सकते हो। ठीक है, स्टार्स, क्या उसको गिन सकते हो? स्टार्स को नहीं गिन सकते हो आप लोग। गिनने जाइएगा भुला जाइएगा। ठीक है, इवन वो मतलब साइज में हमारी पृथ्वी से भी बहुत बड़े बड़े हैं बट इतना ज्यादा दूरी है कि वो घिचिर घिचिर हम लोगों को दिखाई देता है एक तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना स्टार्स वगैरह हो गया, पल्स दाल हो गया, राइस चावल हो गया, वाटर पानी। क्या पानी को गिन सकते हो? नहीं गिन सकते हो। वुड लकड़ी, लकड़ी को नहीं गिन सकते हो। याद रखो फर्नीचर को काउंट करोगे कि वह क्या है, बट इसमें इस बोर्ड यह लकड़ी का बना हुआ है। कई को लकड़ी लगा है पता है? हमें नहीं पता है आप लोगों को। ठीक है,
तो यह क्या हो गया, मटेरियल नाउन हो गया। इंक, स्याही, क्या उसको गिन सकते हो, नहीं गिन सकते हो। मिल्क, दूध, इसको नहीं गिन सकते हो। बहुत बच्चा कहता है सर पैसावा की तो गिन सकते हैं, मनी मतलब तो पैसा, पैसा इसको तो गिन सकते हैं, तो इसको काहे मटेरियल नाउन में रखे हैं। ब्रेड, इसको तो गिन सकते हैं, काहे रख दिए हैं इसको। तो ध्यान से देखिए, मनी मतलब दो कॉन्सेप्ट हो सकता है। यहाँ पे मनी मतलब अगर पैसा ले रहे हैं तो उसका अलग से हो जाएगा, लेकिन अगर मनी मतलब आप धन लीजिएगा तो धन को आप काउंट नहीं कर सकते। धन में, संपत्ति में सोना चांदी वगैरह बहुत कुछ आ जाता है, तो उसको किस में रखते हैं, अनकाउंटेबल में। बट मनी मतलब आप पैसा जब कहते हैं तो देखिए, जब हम आपको यहाँ पे देखिए, ये 10 रुपए, ये मान लीजिए 10 रुपया का नोट मानना ही है, तो ये 2000 के मान न लो यार, सबसे बड़का है। कहा जा रहा है हमें, हमारे घर से थोड़ी दे रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। मान लो 2-2000 के नोट है, ठीक है। कितना के नोट है, 2-2000 के। देखिए 2-2000 के नोट हम बना रहे हैं, पैसा ही पैसा होगा। काश इतना पैसा यूट्यूब दे देता हमनी के, काश जिंदगी सवर जाता। मजाक कर रहे हैं, चलिए आगे देखिए। ये पैसा हो गया, रुपया हो गया। कितना रुपया है, इसको काउंट कर, हम 4 नोट दे दिए 2-2000 के। कितना है, कितना कहिएगा आप लोग, 2000 2000 2000 2000 8000। नहीं जी 8000 नहीं है, 4 गो है। कहिएगा का गुरुजी पगला गए हैं, का मजाक कर रहे हैं। नहीं जी, देखिए नोटवा को काउंट कीजिएगा, आपकी रुपया को काउंट कीजिएगा। कितना काउंट कर रहे हैं, कंफ्यूजन हो रहा है क्रिएट, माथा में इधर उधर हो गया कि हाँ भैया केकरा काउंट किए। रुपया, नोटवा तो 4 गो है, तो काउंट तो आप रुपया नोटवा के ना कर रहे हैं, रुपयावा के कीजिएगा तो उधर 8000 हो गया। तो इसी कंफ्यूजन के कारण ये सब कंफ्यूजन हो जाता है बाबू इसमें। इसी वजह से मनी वगैरह को जो है वो क्या किया गया है, मटेरियल नाउन में रख दिया गया है। आप लोग सीधा सीधा याद रखिए, मनी और ब्रेड ये दोनों के दोनों क्या है, ये दोनों के दोनों मटेरियल नाउन है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, यह है नहीं है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है अभी देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। चलिए बढ़िया, नहीं आप लोगों की वजह से नहीं हंस रहा है, वो पीछे कुछ कैमरा के हो रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिए इसका, ठीक है। क्या है यहाँ पे, चलिए अच्छा खासा ये ठहरे आप लोग, और आप लोगों का इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या हो गया देखिए। अच्छा आपकी महिला मित्र बना दें, देखिए हो गया, आपकी महिला मित्र हो गई, ठीक है। या फिर पुरुष मित्र भी बना लीजिए आप लोग। सम इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स, इम्पोर्टेंट कीज पॉइंट, कुछ इम्पोर्टेंट की पॉइंट देख लीजिए। इसका कुछ नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, पानी क्या गिन सकते हैं इसको, नहीं गिन सकते हैं पानी को। तो वह क्या होगा, जिसको हम गिनिए नहीं सकते हैं उसका हम प्लूरल कैसे बना देंगे। जो ये जिसको मतलब हम सही से काउंटे नहीं कर पा रहे हैं उसको कहिएगा ना अनेक है, पॉसिबल है नहीं है। जब पानी को गिन ही नहीं सकते हैं तो इसको क्या कर दिया गया है, सिंगुलर कर दिया गया है। इसको किस कैटेगरी में रख दिया गया है, सिंगुलर में रख दिया गया है। क्या रख दिया गया है, पानी को सिंगुलर रख दिया गया है। वुड, लकड़ी, इसको भी गिन नहीं सकते हैं। जब गिन ही नहीं सकते हैं तो सिंगुलर मान लेते हैं। क्या करते हैं, सिंगुलर मान लेते हैं। इंक सिंगुलर मान लेते हैं, मिल्क सिंगुलर, मनी सिंगुलर, ब्रेड सिंगुलर, पल्स दाल सिंगुलर, राइस चावल सिंगुलर, ठीक है। ये सभी के सभी हम क्या मान लिए हैं, सबको सिंगुलर मान लिया है। सभी के सभी क्या मान लिए हैं, सिंगुलर मान लिया है। जैसे इनका प्लूरल बनाइएगा ना तो इनमें से वह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे वाटर का प्लूरल बनाइएगा ना, वाटर्स, ठीक है, तो यह गलत हो जाएगा, ठीक है। वाटर का प्लूरल गलत हो जाएगा। वुड का प्लूरल बनाइएगा ना, वुड्स, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। वुड्स का प्लूरल क्या हो जाएगा, यह गलत हो जाएगा, ठीक है। आयरन, लोहा, ठीक है, लोहा को क्या काउंट करते हैं, नहीं करते हैं। तो आयरन का प्लूरल बनाइएगा ना, आयरन्स, ठीक है, तो यह भी गलत हो जाएगा। लेकिन 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 ठीक है,
यह गलत तो होगा बाबू, लेकिन कुछ मायने में कुछ अर्थ इनका, ठीक है, अलग भी हो जाता है। जैसे आप लोग बहुत जगह देखे होइएगा वुड्स, सर हम तो किताब में अपना वुड्स लिखल देखे हैं, तो क्या वहां पे गलत था? वहां पे गलत नहीं था बाबू। जहां पे वुड्स देखे होइएगा ना, उसका अर्थ लकड़ी ना हो करके उसका अर्थ क्या हो जाता है? जंगल हो जाता है। उसका अर्थ क्या हो जाता है? जंगल हो जाता है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो इस वुड का पुल्लल है। अगर इस वुड का पुल्लल आप वुड्स बनाते हैं तो वह गलत हो जाएगा, लेकिन वुड्स का मतलब जंगल होता है। जब वाटर्स का मतलब समंदर हो, जब वाटर्स का मतलब समंदर हो, तो यह क्या होगा? सही होगा। यह क्या होगा? सही होगा। जब आयरन्स का मतलब हथकड़ी हो, आयरन्स का मतलब क्या हो? हथकड़ी, तो यह क्या होगा? सही होगा। तब यह क्या होगा? सही होगा। यानी मटेरियल नाउन का सिंगुलर से प्लूरल बनता है ना, तो वह अपना अर्थ बदल लेता है, अपना आप से अलग कर लेता है कि अपने आप में मत जोड़िए हमरा आके, ठीक है, हम आपसे अलग हैं, हम आपसे अलग हैं। यानी ये सिंगुलर और ये प्लूरल बनाइएगा वो गलत हो जाएगा, लेकिन इसका एक अलग अर्थ निकल जाएगा, तो यह सही होगा। वाटर्स का मतलब जब समंदर हो वह सही होगा, वुड्स का मतलब जंगल हो वह सही होगा, एंड आयरन्स का मतलब जो हथकड़ी हो तो सही होगा। तो क्या सर सबका बनता है? नहीं बनता है सबका। मिल्क का प्लूरल मिल्क से नहीं बनता है, वाटर का प्लूरल वाटर से नहीं बनेगा। यह प्लूरल में अगर कोई कहता है यह प्लूरल है वाटर्स, यह गलत है। वुड का वुड्स गलत है, आयरन का आयरन्स गलत है। आप लोगों को सिर्फ अर्थ के लिए समझा दिया है, ठीक है, इतना याद कर लीजिएगा बहुत है। मिल्क का अगर कोई बनाए, मिल्क का मिल्क्स, ठीक है, मिल्क का मिल्क्स बना दे, यह गलत होगा। ब्रेड का ब्रेड्स गलत हो जाएगा। सीधा सीधा एक पॉइंट याद रखिए, यह मटेरियल नाउन क्या होता है? सिंगुलर होता है और अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। इसका प्लूरल कतई नहीं बनता है, ठीक है, इसका प्लूरल नहीं बनता है। आ जाइए, इसको इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। इट इज सिंगुलर, क्या करना है? इट इज सिंगुलर एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब, एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब। यह क्या होता है? यह सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। यह सिंगुलर होता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। जैसे द वाटर ऑफ दिस रिवर, द वाटर ऑफ दिस, दीज रिवर्स कर लीजिए, दीज रिवर्स। इज डर्टी हो जाएगा या आर डर्टी हो जाएगा, ठीक है, इज डर्टी या आर डर्टी क्या हो जाएगा? तो द वाटर ऑफ दिस रिवर्स इज डर्टी या आर डर्टी। तो ध्यान से देखिए, गंदा कौन है यहाँ पे? पानी गंदा है। कौन कौन गंदा है? द वाटर ऑफ दिस रिवर्स डॉट डॉट डर्टी। यार नदी का क्या गंदा होगा? नदी गंदी थोड़ी है, नदी का पानी गंदा होगा, ठीक है। जब नदी का पानी, और पानी आप लोगों को अभी जस्ट बताए हैं, पानी क्या है? मटेरियल नाउन है। और मटेरियल नाउन क्या होता है बाबू? मटेरियल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है गुरुजी। क्या होता है? सिंगुलर होता है। तो सिंगुलर होता है तो आर का प्रयोग सिंगुलर के लिए किया जाता है या प्लूरल के लिए? या ऑब्वियसली यार प्लूरल के लिए किया जाता है। तो हम क्या चूज कर लेंगे? इज कर लेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, समस्या, प्रॉब्लम नहीं है? चलिए, तो क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। मटेरियल नाउन इट इज सिंगुलर, यह हमेशा सिंगुलर होता है और इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, उसके बाद देख लीजिए एन आर्टिकल, एन आर्टिकल डजंट come before it, ठीक है। एक आर्टिकल का प्रयोग इसके पहले नहीं हो सकता है। जैसे अगर कोई कहे अ वाटर, अ वाटर, क्या यह सही है? कतई सही नहीं है। यह क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसके पहले मटेरियल नाउन के पहले कभी भी आर्टिकल के रूप में ए और एन का प्रयोग नहीं होगा। आर्टिकल के रूप में ए और एन का प्रयोग नहीं होगा।
अ वाटर गलत हो जाएगा, ठीक है, अ वाटर गलत हो जाएगा। एन इंक, ध्यान से देखिए, एन इंक, एन इंक, क्या यह सही है? यह गलत है। यह जिसको गिन ही नहीं सकते उसके पहले एक हम लगाएंगे का है, ठीक है, जिसको हम गिन ही नहीं सकते हैं उसके पहले ए एन लगाएंगे का है, कभी नहीं लगाएंगे। बिकॉज आप लोगों को पहले भी बताए होंगे ए और एन का मतलब क्या होता है। ए और एन का मतलब होता है एक, ठीक है। क्या कहते हो दुकान में जाके, अंकल एगो पानी दीजिएगा, ठीक है, दे कहते हो? कभी नहीं कहते हो। उसके पहले एक जरूर उसका यूनिट लगाते हो, जो क्या है, लीटर। 1 लीटर पानी दीजिएगा, 5 लीटर पानी दीजिएगा, ठीक है। कहिएगा ना जाके एगो दूध दीजिएगा, देगा वो? नहीं देगा, कहेगा एगो दूध क्या होता है, 1 पैकेट दूध ले लो, ठीक है, यही ना बोलेगा। कहिएगा एगो इंक दीजिएगा, एगो इंक क्या होता है, एक इंकपुट ले लो, ठीक है। यानी कहने का मतलब यही है कि हम एन इंकपुट तो कह सकते हैं, एन इंकपुट हमारा सही होगा बाबू, एन इंकपुट। उस स्याही की दवात को तुम काउंट करते हो, ठीक है, उस स्याही की दवात को तुम काउंट करते हो। इसलिए जब भी आर्टिकल में आप लोगों को एन इंक दिया जाता है तो ध्यान से देखिए, इंक है क्या, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग नहीं होता है। मटेरियल नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग, यहाँ पे एक काम कीजिए ना, ई और एन एन आर्टिकल और ब्रैकेट में लिख लीजिए ए कोमा एन डजंट कम बिफोर इट, द का प्रयोग होता है, ठीक है, वो कभी बाद में बताएंगे। पहले देखिए ध्यान से, एन इंक गलत हो गया, एन इंकपुट सही हो गया हमारा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए, एक बोतल को हम गिन सकते हैं लेकिन बोतल में जो पानी है उसको हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। और यहाँ 2 पॉइंट लिखवाए हैं, ज्यादा नहीं है इसमें। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए मिलते हैं फिर कभी नेक्स्ट क्लास में।